वेलकम गाइस इन एडू एजाइल की इस प्लेटफॉर्म में आप सभी का स्वागत है। तो आज यहाँ पे कुछ जनरल बातें होंगी। जैसे कि आपको पता है एमपीपीएससी का जो प्री का एग्ज़ाम है वो आने वाला है 26 अप्रैल को 2026 में होने वाला है। बहुत सारे एस्पायरेंट्स के मन में दुविधाएं हैं कैसे इस एग्ज़ाम को अप्रोच किया जाए। बहुत सारी स्ट्रेटजीज़ मार्केट में चल रही हैं, आपको इन सब पे नहीं जाना है। ये एक फाइनल वीडियो आप मान सकते हैं। इसको देखने के बाद फिर से इस स्ट्रेटजी के लिए आप मत घूमें और अपना टाइम वेस्ट ना करें। तो सबसे जो पहला पॉइंट रहेगा, जो मिस्टेक हमको यहाँ पे अवॉइड करना है, वो ये रहेगा कि चीज़ों को कॉम्प्लिकेट नहीं करना है। एकदम सिंपल सी बात है कि चीज़ों को कॉम्प्लिकेट हमको नहीं करना है। कॉम्प्लिकेशन का मतलब ये होता है कि जो हम लोग ओवर थिंक करते हैं। हमको पता है एमपीपीएससी प्री का सिलेबस डिफाइंड है, 10 यूनिट्स हैं। अब एस्पायरेंट्स को दिक्कत ये होती है जब लास्ट के कुछ टाइम बचते हैं, कुछ तो कि आधा उनका सिलेबस हुआ है, कुछ का तो बिल्कुल भी सिलेबस नहीं हुआ है, कुछ का पहला या दूसरा या तीसरा अटैम्प्ट है, ओवर पढ़ाई हो चुकी है, एनग्जाइटी होती है। तो सबसे पहले समझना है कि एनग्जाइटी का होना बहुत ही नॉर्मल है। एक कंस्ट्रक्टिव फियर का होना, किसी भी प्रिपरेशन में एक डेडलाइन को ना अचीव कर पाना, ये चीज़ होना बिल्कुल बहुत ही ज़्यादा जायज़ है और ये होना ही होना चाहिए। तो अब यहाँ से लगभग आपके 70 से 80 या हम कहें 85 दिन ही बचे हुए हैं। तो हमको करना क्या है, सबसे पहले आप, अब जैसे आज मान लीजिए 2 फरवरी है या 1 फरवरी है, अगर हम 1 फरवरी या कोई इसको 10 फरवरी को देख रहा है, तो वहाँ से इसकी आपको स्ट्रेटजी बनानी। वो स्ट्रेटजी कैसी रहेगी कि सबसे पहले आपको 10 यूनिट का सिलेबस देखना है। 10 यूनिट का सिलेबस जैसे ही आपने देखा, उसके बाद आपको उसके की पॉइंट्स देखने हैं और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स उठाने। सबसे पहला काम आप यही करिए। अगर आपने अभी तक एक भी नहीं पढ़ा है, फिर भी आप इतना कर सकते हैं कि 10 यूनिट का सिलेबस के सारे की पॉइंट्स हमको उठाने हैं। सारे की पॉइंट्स उठाने के बाद आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स में जाओ और देखो किस की पॉइंट पे, किस कंसेप्ट पे क्वेश्चंस ज़्यादा बन रहे हैं। उन इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स की आपको एक पेज में लिस्ट नोट कर लेनी। सबसे पहले आपको उन टॉपिक्स को नोट करना है। लगभग 50 से 60 टॉपिक वो आपको देखने को मिलेंगे। उन 50 से 60 टॉपिक्स को अच्छे से बनाने के बाद आपको डेली उन पे क्वेश्चंस प्रैक्टिस करनी। सबसे पहला काम ये होगा। तो जैसे अगर हम लोग एक बेसिक टाइम फ्रेम बनाना चाहें कि मान लीजिए 2 फरवरी को आपने लिया, आप 10th यूनिट से शुरू करिए। ट्राइबल वाली जो यूनिट है हमारी, उसको आप शुरू करिए। तो 2, 3, 4 और 5 और 6, ये 5 दिनों में आप 10th यूनिट को कवर करिए। सबसे पहला काम हो गया। इसके बाद आप क्या करिए कि अब आगे आप आएंगे तो 8, 9, 10, 11 और 12, इन 5 दिनों में आपको क्या करना है, 9th यूनिट को कवर करना है। अच्छा, जब आप 9th यूनिट को कवर कर रहे होंगे तो 10th यूनिट जो आप ऑलरेडी कर चुके हैं उसके प्रैक्टिस क्वेश्चंस करने। तो इसका मतलब क्या हुआ, एक यूनिट को आपको पढ़ना है। पढ़ने के बाद जब आप सेकेंड यूनिट को पढ़ेंगे तो जो प्रीवियस आपने यूनिट कवर किए उसका आपको टेस्ट लगाना है। ठीक है। फिर 12 के बाद अगर अपन आएँ तो आप 13, 14, 15, 16, 17 को 8th यूनिट करिए। जब आप 8th यूनिट कर रहे हैं उस टाइम पे आपको 9th यूनिट का क्या लगाना है, मॉक टेस्ट लगाना है, सेक्शनल मॉक लगाना है। फिर आप 18, 19, 20, 21 और 22 में 7th यूनिट करेंगे। अब जब आप 7th यूनिट कर रहे हैं तो आपको 8th यूनिट का पूरा मॉक लगाना है, सेक्शनल मॉक लगाने। ठीक है। 22 तक आपकी 7th यूनिट हो चुकी है। फिर 23, 24, 25, 26 और 27 में आप 6th यूनिट करोगे। और जब आप 6th यूनिट कर रहे होगे तो यहाँ पे आपको 7th यूनिट का सेक्शनल मॉक लगाना है। तो 27 फरवरी तक लगभग आपकी 6 यूनिट्स हो चुकी हैं और 7, 8, 9, 10, 4 यूनिट के लगभग आप 200 क्वेश्चन सॉल्व कर चुके हैं। अब आप 28
29 इन 2 दिनों में क्या करिए कि 6th 7th 8th 9th 10th इन यूनिट को रिवाइज करिए और इनके फिर से एक बार 200 क्वेश्चन की मॉक लगा दीजिए। ठीक है, इसके बाद अगेन 30 तो रहेगा नहीं, आप 1 2 3 4 और 5 इन 5 दिनों में अगली 5th यूनिट को कवर करिए। अब यहाँ पे आपको क्या करना है, 6 7 8 9 और 10 इन सारी यूनिट्स के आपको एक साथ मॉक लगाने जब आप 5th कर रहे हैं। फिर 6 7 8 9 और 10 को आपको 4th यूनिट रिवाइज करनी है और 5th यूनिट के मॉक लगाने। 6 से लेके 10 तक के आपके ऑलरेडी 3 से 4 बार मॉक हो चुके हैं। अभी अपन 10 मार्च तक पहुंच चुके हैं, 4th यूनिट हो गई। इसके बाद 11 12 13 14 और 15 यहाँ पे आपको 3rd यूनिट करनी है और 4th और 5th इसकी मॉक लगाने। 15 मार्च तक आप 3rd यूनिट में पहुंच चुके हैं। 16 17 18 19 और 20 यहाँ पे आपको 2nd यूनिट करनी है और 3 4 5 इसकी मॉक लगानी। फिर 21 22 23 24 और 25 इन 5 दिनों में आपको 1st यूनिट करनी है और साथ में आपको 25 के बाद 25 तक में आपकी सारी यूनिट्स प्लस सेक्शनल मॉक हो चुके हैं। 26 मार्च से आप फुल लेंथ टेस्ट की प्रैक्टिस कर सकते हैं और यहाँ से लगभग आपको 20 फुल लेंथ मॉक ज़रूर से ज़रूर करने हैं। जब आप फुल लेंथ मॉक लगाएंगे इसके साथ अपने खुद के बने हुए शॉर्ट हैंड रिटन नोट्स भी आपको कवर करने। शॉर्ट जो हैंड रिटन नोट्स आप कवर करेंगे, इसके अलावा एक जो सिंपल सा हैक है वो ये रहेगा, जितने भी आपने मॉक लगाए हैं, जितनी भी आपने प्रैक्टिस की है, उन सभी मॉक के एक्सप्लेनेशन ज़रूर आपको करने हैं और उसकी शॉर्ट नोट्स अपने हैंड रिटन बनानी। मान लीजिए आपने ये 20 FLT दिए, इन 20 FLT के अलावा जो आपने सेक्शनल मॉक दिए हैं, जितने भी क्वेश्चंस आपने गलत किए हैं, उन सारे क्वेश्चंस को आपको अलग से कॉपी में अंडरलाइन करके ज़रूर लिखना है। और एक चीज़ और ऐड करनी है आपको, पिछले 5 साल के क्वेश्चन पेपर्स आपको ज़रूर लगाने हैं और उनके चारों विकल्प, जो चारों ऑप्शंस होते हैं, उनकी एक्सप्लेनेशन ज़रूर लिखनी है। अगर आप इतना करते हो, कोई बच्चा अगर इसको बाद में भी देख रहा है तो वो थोड़ा सा जो 5 दिनों का टाइम लग रहा है वो 3 दिन या 2 दिन में कर सकता है। अब आपको लग रहा होगा कि ये कहने में आसान है, 5 दिन में 1 यूनिट या 6 दिन में 1 यूनिट, बिल्कुल टफ है, लेकिन इसके अलावा आपके पास ऑप्शन भी नहीं है। अगर आप एक बड़ा गोल रखते हो तो उसका 20 30 40 50 60 कुछ तो अचीव होगा। आपके पास 2 ऑप्शन है, या तो आप गिव अप कर दो, या तो आप यहाँ से वहाँ घूमते रहो, या तो आप बस स्ट्रेटजी देखते रहो, या तो आप अब सब कुछ साइड करके सिर्फ और सिर्फ पढ़ाई में लग जाओ। और अगर आप पढ़ाई में लगते हो, कहीं से कहीं तक आपको कोई भी समस्या नहीं आनी है और आपका सिलेक्शन हो सकता है, चांसेस हैं। बट अगर आप नहीं पढ़ोगे तो सिलेक्शन आपका नहीं ही होगा, ये तो कन्फर्म ही है। तो करना क्या है, अपना मोटिवेशन और अपना अनुशासन, अपना डिसिप्लिन सबसे पहले मेंटेन करना है, कंसिस्टेंसी लानी है। और अभी नहीं तो कभी नहीं, सिर्फ इतना दिमाग में बैठा लेना है, इफ़ नॉट नाउ देन नेवर। अगले साल भी कोई मिरेकल नहीं होगा, सेम सिचुएशन आएगी, सेम एंग्जाइटी आएगी। तो उससे अच्छा है कि अभी जितना टाइम बचा है उसको अच्छे से मैक्सिमाइज करके और सिलेक्शन के निकट पहुंचा जाए, एटलीस्ट ट्राई किया जाए। विश यू बेस्ट ऑफ लक।